प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसा कि आप जानते हैं कि कल हमने पॉलीथीन जिन जो ड्रामा है इसका एक हिस्सा पढ़ा था, और जिसमें लोग जो जमा थे माहिर की बातों से काफ़ी मुतासिर नज़र आ रहे थे। हम इसी को आज आगे बढ़ाएंगे और ये इस पॉलीथीन जिन जो सबक है, ड्रामा है, इसका आखिरी हिस्सा है। सरपंच खड़ा होकर, माहिर की बातें सुनकर सरपंच खड़ा हो गया और अपने किसान भाइयों से मुखातिब होकर कहता है, मेरे किसान भाइयों, मुझे लगता है कि ये साहब ठीक ही कह रहे हैं। अपने भाइयों से कहता है कि आपका ख्याल जो था कि हमारे इन खेतों पर किसी देव या जिन का साया हुआ है, यही वजह है कि हाँ हमारे यहाँ फसल नहीं उगते हैं। लेकिन सरपंच इन अपने किसान भाइयों से कहता है कि मेरे भाइयों, मुझे लगता है कि ये साहब यानी जो माहिर हैं ये ठीक ही कह रहे हैं। हम खुद ही अपने खेतों के दुश्मन बन गए हैं। असल में हमारे खेतों में जो खराबी पैदा हो गई है, हम खुद ये हमारे अपने हाथों का काम है, ये हमारे वजह से ही हुआ है। पॉलीथीन और प्लास्टिक का खुलेआम इस्तेमाल करके हम अपने ही पाँवों पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। हम जो पॉलीथीन और प्लास्टिक का खुलेआम इस्तेमाल करते हैं और इन लिफाफों को खुलेआम सड़क या नदी नालों में फेंक देते हैं, अपने खेतों में फेंक देते हैं, तो इससे क्या हुआ है कि हमने अपने पाँवों पर खुद ही कुल्हाड़ी मार दिया, यानी हम खुद ही अपना नुकसान कर रहे हैं। अपने पाँवों पर कुल्हाड़ी मारना मुहावरा है, हुआ खुद ही अपना नुकसान करना। सब लोग एक साथ हाँ ये साहब बिल्कुल सच कह रहे हैं। अब चूंकि लोगों के जहन में, लोगों के दिमाग में ये बात समझ आ गई अच्छी तरह कि असल मामला क्या है, तो ये एक साथ सारे एक ही आवाज़ में कहते हैं, हाँ बिल्कुल ये साहब सच कह रहे हैं कि जो माहिर है सच कह रहा है। ये असल इसी पॉलीथीन की वजह से ये हाल हमारे खेतों का हुआ है। माहिर, मेरे भाइयों, एक आम जिन को आप जाड़ फूंक के ज़रिए निकलवा सकते हैं। अब माहिर इन लोगों से मुखातिब होकर कहता है कि मेरे भाइयों, अगर ये कोई आम जिन होता जिस तरह देव जिन हुआ करते हैं, तो इन्हें किसी पीर बाबा के पास जाकर जाड़ फूंक मारकर हम निकाल सकते थे, भगा सकते थे। मगर पॉलीथीन का जिन इतना खतरनाक है कि इसने पूरी दुनिया पर अपने मनहूस साया डाल दिया है। ये पॉलीथीन का जिन जो है ये इतना खतरनाक है कि इसने पूरी दुनिया पर अपना मनहूस साया डाल दिया। ये पूरे दुनिया पर छा चुका है। हालांकि बहुत से ममालिक ने इसकी खरीद फरोख्त पर पहले ही पाबंदी आयद की है, लेकिन ये भी हकीकत है कि बहुत सारे ममालिक ने इसकी जो खरीद फरोख्त है इस पर पाबंदी आयद की है। इसके बावजूद भी इसने पूरी दुनिया को अपने लपेट में लिया है। सरपंच, आप जो कहेंगे हम करने को तैयार हैं। अब सरपंच माहिर से मुखातिब होकर कहता है कि आप जो कुछ कहेंगे, जो कुछ मशवरे हमें देंगे, हम उस पर पूरी तरह अमल करेंगे। हमें सिर्फ ये बताइए कि हम पॉलीथीन की बला से कैसे छुटकारा पा सकते हैं। आप सिर्फ हमें ये बताइए कि ये जो बला है, ये पॉलीथीन का जो जिन है, ये जो इसके जो नुकसानात हैं, हम इस बला से कैसे छुटकारा पा सकते हैं, अपने आप को बचा सकते हैं, अपने माहौल को बचा सकते हैं। माहिर, आप लोगों को मुत्तहिद होकर पॉलीथीन के खिलाफ आवाज़ उठानी है। तो माहिर इन्हें मशवरा देता है कि इसके लिए सबसे बड़ी चीज़ जो है, सबसे अहम चीज़ जो है, वो यह है कि आप सबों को मुत्तहिद होकर इसके खिलाफ, पॉलीथीन के इस्तेमाल के खिलाफ, इसके खरीद फरोख्त के खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए। सरकार को इस बात पर मजबूर करना है, और जो सरकार है इन्हें इस बात पर अपनी आवाज़ के ज़रिए इस बात पर मजबूर करना है कि इस जहरीली शाई पर आयद पाबंदी को सख्ती से अमलाया जाए, कि इस पर जो पाबंदी लगाई गई है जहरीली शाई पे, इस जहरीली शाई पर आयद पाबंदी को सख्ती से अमलाया जाए। गो कि इसके लिए कानून पहले ही हैं,
اس کے خرید و فروخت پر پابندی ہے، اس کے استعمال پر پابندی ہے، لیکن یہ سب کاغذی گھوڑے ہیں، اصل عملاً اس پر عمل نہیں ہوتا ہے، یہ سرعام چلتا ہے، بالکل اسی طرح چلتا ہے جیسے اسے پہلے ہوا کرتا تھا، لیکن سرکار کو اتنا ایک آواز اٹھا کر سرکار کو مجبور کرنا ہے کہ اس پر جو پابندی ہے اس پر سختی سے عمل کیا جائے۔ جوان لڑکا کھڑا ہو کر آواز دو۔ اب یہ جوان لڑکا جو پڑھا لکھا لڑکا تھا، یہ کھڑا ہو کر کیا کہتا ہے؟ سب لوگوں کو آواز دو، سب لوگ ایک ساتھ، ہم ایک ہیں۔ تو یہ سارے لوگ واپس جواب اس میں کیا دیتے ہیں؟ لڑکے نے بولا آواز دو، اور باقی ساتھیوں نے کہا ہم ایک ہیں مل کر۔ جوان لڑکا پولیتھین جن کو، تو دوسرا نعرہ کیا تھا لڑکے کا، جوان کا؟ پولیتھین جن کو سب لوگوں نے کہہ دیا ختم کرو ختم کرو۔ اب لوگ جو تھے سارے، سرپنچ، ماہر، یہ لڑکا، جو زمیندار تھے، زمیندار صاحب تھے، تو یہ سارے لوگ کیا کرتے ہیں؟ اب ایک جلوس کی صورت میں باہر نکلتے ہیں، اور اسی کے ساتھ ڈرامے کا جو سٹیج کا جو پردہ ہے وہ گر جاتا ہے۔ اب اس سے یہ بات صرف ایک ڈرامہ نہیں ہے، بلکہ ہمارے لیے ایک نصیحت ہے کہ جو ہم بھی اپنے روزمرہ ضروریات کے لیے ان چیزوں کا استعمال کرتے ہیں، ہمیں اس سے پرہیز کرنا چاہیے، تب جا کے ہم اپنی زمین کو، اپنے ماحول کو، اپنے آپ کو، اپنے ارد گرد کو صحیح، صاف اور بیماریوں سے پاک رکھ سکتے ہیں، دور رکھ سکتے ہیں۔ تو ہم کل دیکھیں گے، اس کے کچھ سوالات ہیں اور کچھ الفاظ ہیں، یہ ہم کل کے سبق میں دیکھیں گے انشاءاللہ۔ شکریہ۔